जिन लोगों को ऑलरेडी बूस्टर डोज मिल चुके हैं, देखिए 2+ जो प्रिकॉशन डोज मिल चुका है, उन लोगों को अभी लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उन लोगों को अभी लेने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली जो वायरस वैक्सीन होती हैं वो साल में एक दफा हम यूज करते हैं, और अभी किसी ने प्रिकॉशन वैक्सीन अगर 3 महीने पहले या 4 या 6 महीने पहले ली है, उन्हें अभी लेने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन एमसीआई और आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर केतन देसाई की गरिमामयी उपस्थिति में यह नियुक्ति हुई। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शरद अग्रवाल ने आईएमए के सदस्यों और समुदाय की बड़े पैमाने पर सेवा करने के लिए आईएमए की प्रतिबद्धता को दोहराया। आईएमए चाहता है कि सरकार 2030 तक चिकित्सकों की सभी प्रणालियों के एकीकरण की अपनी। हमने कई बार पहले भी बताया है और मैं फिर आपको इस पर दोहराना चाहूंगा। दवाइयों का लाइसेंस कोई डॉक्टर नहीं देता, दवाइयों का रेट कोई डॉक्टर कोई आईएमए डिसाइड नहीं करती। इस चीज की नॉलेज आपको मेरे ख्याल से है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता दूं सर, दवाई कौन सी बिकेगी देश में, कौन सी नहीं बिकेगी, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दवाइयों के रेट क्या होंगे ये आईएमए नहीं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो हम तो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो केवल एक ही दवाई एक ही रेट फिक्स कर दिया जाए और एक ही दवाई बने। देखिए मेडिसिन के अंदर एक बायो अवेलेबिलिटी नाम की चीज होती है कि वो कोई जो आप डोज ले रहे हैं, कोई खुराक ले रहे हैं, उसकी कितनी मेडिसिन आपके ब्लड में जाके उसका एक मार्कर होता है, कितनी बायो अवेलेबिलिटी उसकी मात्रा ब्लड में होनी चाहिए उस निश्चित टाइम के अंदर, तभी वो इफेक्टिव है। उसकी जांच लैब्स में होती है। अब कौन सी दवाई सही है कौन सी नहीं सही है ये आईएमए के पास इसका महकमा नहीं है, ना ही कंट्रोल है। हम तो दवाई लिखते हैं, वो दवाई लिखते हैं जो अपने एक्सपीरियंस से हमें लगता है कि हाँ 4 मरीजों को मैंने एक दवाई की 4 वैरायटी अलग अलग दी, 3 मरीज ने मुझे आके बताया कि साहब आपकी दवाई से मैं सही हो गया, एक का मुझे पता चला कि नहीं सही हो रहा। बेस्ड ऑन दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम कहते हैं नहीं यार ये वाली दवाई इफेक्टिव नहीं है, उस बेस पे हम करते हैं। और नेचुरल सी बात है कि ये तो अगर कोई एक ही दवाई किसी ब्रांड की 10 रुपए में मिलती है और दूसरे ब्रांड की 100 में मिलती है तो कोई ना कोई फर्क तो होगा उसमें। ये तो आप भी जानते हैं कि एक कोट आपका 50,000 का भी आ रहा है, लाख का भी आ रहा है, वैसे ही कोट सेम 1,000-2,000 का भी आ रहा है, तो सर उसमें कुछ तो क्वालिटी का फर्क होगा। एंड दैट कंट्रोल इज नॉट इन आवर हैंड। वी आर ओपन, आप करा दीजिए। अगर इस तरह का कोई पॉलिसी आता है कि भाई एक ही दवाई बनेगी, एक ही रेट होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर तो अपनी कंसल्टेशन ले रहा है, डॉक्टर थोड़ा दवाई का पैसा ले रहा है, तो दवाई वाले ले रहे हैं। ऐसी नहीं है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है दैट इज के कोई डर ना आ जाए, अननेसेसरी क्योस क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो अब हम लोग क्या बच्चा जान गया है कि व्हाट इज द कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। अभी इस तरह का बेसिक कुछ नहीं है सर, हमारी वैक्सीन ने बड़ा अच्छा काम करा है, आप सब जानते हैं, है ना। अगर कोई ऐसा होगा कि जब ये महामारी का रूप ले लेगी तब हम हो सकता है सरकार, क्योंकि सरकार के साथ भी डॉक्टर्स का एक ग्रुप है जो डे टू डे इसको मॉनिटर कर रहा है, और उस ग्रुप के हिसाब से अगर जरूरत होगी तो उनको कहा जाएगा कि चौथी डोज दी जाए। पर अभी चौथी डोज लेने की आवश्यकता किसी को भी महसूस नहीं हो रही है। पर एक जो चीज है जो आप लोगों के माध्यम से मैं सबको कहना चाहूंगा कि सबको कहिए कम से कम तीसरी डोज तो पूरी ले लें। अभी तो सिर्फ 25% लोगों ने तीसरी डोज ली है, तो 75% पीपल शुड यूज द फैसिलिटी ऑफ टेकिंग द प्रिकॉशन डोज। वो एक ये मैसेज था कि वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, वी विल कंटिन्यू दिस मोर एफिशिएंटली, एंड जो भी मुद्दे आएंगे समय समय पर उसमें हम लोग आगे बढ़कर प्रोएक्टिवली काम करेंगे और अपने जो भी हमारे विचार होंगे वो रखेंगे। दोनों ही इफेक्टिव रहेंगे सर, और लोगों ने सबने खूब गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों ही वैक्सीन लगी है। आईसीएमआर की बड़ी क्लियर गाइडलाइन है, उनको इंटरचेंज नहीं करना चाहिए।